और ईसा ही मरियम है, मरियम ही ईसा है और मरियम ही अल्लाह है, अल्लाह ही ईसा है और अल्लाह ही मरियम है। 1/3 और 3/1 ये उसी बाइबल के अंदर आपको मिलेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तौहीद के साथ साथ शिर्क भी मिला हुआ है, जबकि इतनी बड़ी तौहीद है बाइबल में। देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन, कोई खुदा नहीं है सिवाय एक के, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। यही तो है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। यही तो इसमें कहा गया है देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, बट गॉड इज ओनली वन। हाँ बस है लेकिन एक है, बस वही एक है। लेकिन उसके साथ साथ शिर्क भी मिलता है। ईसा अलैहिस्सलाम अपना बाप अल्लाह को बता रहे हैं बाइबल के अंदर, और ईसा और मरियम और अल्लाह तीनों को एक और एक को तीन मानते हैं। यानी अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम है, मरियम ही ईसा है, मरियम ही अल्लाह है, ईसा ही अल्लाह है और ईसा ही मरियम है। 3/1 1/3, एक तीन में है और एक तीन में, एक तीन में और तीन एक में। ये ऐसा फार्मूला इजाद किया गया है कि तीन एक है और एक ही तीन है। ये शिर्क भी पाया जाता है। और यही कलमा तो हिंदू भाइयों के यहां पर भी है, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, एक ही ब्रह्मा है, ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है, एक ही है, द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है। अब आपने समझ लिया है ना कि मैंने क्यों ये चैनल वालों को हटवाया है। अब ये क्या थंबनेल बनाते, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते को ये अपने यूट्यूब चैनल पर कैसे दिखाते। मौलाना ने दिया हिंदू पंडितों को चैलेंज, इस तरीके के थंबनेल बनाकर पेश करते। मौलाना ने कहा कि सारे हिंदुओं का दीन भी इस्लाम, ये ऐसे थंबनेल बनाते और एक केस और करवा देते मेरे ऊपर। आप देख लीजिए, कल 4 तारीख थी ना, आज अब तो 12 बजे के बाद 6 हो गई, वो छोड़ दीजिए। मैं चाहूं तो जलसा भी छोड़ सकता हूं क्योंकि 6 तारीख मैंने नहीं दी है, लेकिन अब उसूल और ज़ाब्ता है तो 4 और 5, कल 4 थी आज 5, और कल 4 तारीख को 4 मार्च को ही मैं जेल से छूटा था। देखा जाए तो कल मेरी क्या बोलते हैं इंग्लिश में एनिवर्सरी, 1 साल से कितना सुकून के साथ मैंने गुजारा है। एक भी टीवी चैनल वाला अब नहीं दिखा रहा मेरे बारे में। क्यों? क्योंकि उनको यूट्यूब से मिल ही नहीं रहा है, कुछ माल मसाला मिल ही नहीं रहा है। और अगर मैंने इन पर पाबंदी नहीं लगाई होती तो ये चैन से नहीं बैठने देते, ये पापा की परियां तो और आग लगाती हैं। और ममता का मौलाना, ये होता मीडिया, और ये सिर्फ यूट्यूब चैनल वालों का। मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी साहब के मदरसे में छापा पड़ गया कि ये साहब बिहार तकरीरें करते हैं, ये यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, ये सरकारी टीचर हैं, यहां आते या पढ़ाते कब है, छापा पड़ गया। ये सिर्फ आपकी वजह से, इन चैनल वालों की वजह से। और इनके अकाउंट में भरमार चल रही है, कभी 80,000 कभी 60,000, हर महीने इनके अकाउंट में पैसा आ रहा है साहब, और ये अपने मकान बनाने में लगे हुए हैं। अरे ये उलमा बैठे थे, पूछिए, जब मेरी परमिशन है ही नहीं आपको कि मेरी तकरीर अपने चैनल पर दें, और आप फिर भी दे रहे हैं मेरी परमिशन के बिना, तो उससे जो कमाई आप कमाएंगे वो हलाल है कि हराम है आपकी? लेकिन नहीं, कोई परवाह नहीं तुम्हें। मेरे भाइयों सीखो। और ये लोग सिर्फ अपने चैनल की वजह से आए थे और बाकायदा चीफ मिनिस्टर की तरह कुर्सी पे बैठे थे सिर्फ चैनल के लिए, और जब हमने बंद कराया तो देखो भाग गए। ठीक है, चैनल बंद कराया, आप सुनते, कुरान हदीस सुनाई जा रही थी, क्यों नहीं सुना आपने? तो नहीं सुनेंगे, क्योंकि इनका मकसद ना कुरान सुनना है ना हदीस, इनका मकसद सिर्फ मौलवियों की तकरीरें यूट्यूब पे डाउनलोड करके अपना पेट पालना और अपनी रोजी रोटी चलाना। और कमेटी वालों इसको समझो, शुरू से ही इनको मत लगने दो, और इश्तिहार में निकाल दो कि यूट्यूब चैनल वालों को बिल्कुल कोई परमिशन नहीं है यहाँ आने की।
और मेरे साथ तो मजबूरी है, मैं अपना चैनल इसलिए लेके चल रहा हूं कि कल मेरे ऊपर कोई केस हो जाए तो मैं दिखा दूंगा कोर्ट में कि देखो मैं वो बोल के नहीं आया हूं जो यहां है, मैं ये बोल के आया हूं जो ये है मेरे पास रिकॉर्ड। मैं मजबूरी में मैं इस लेके चलने लगा हूं ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे, ओरिजिनलिटी रहे कि मैंने क्या बोला है, सच्चाई रहे, उसकी कटिंग कोई और उसकी कोई डबिंग करके पेश ना कर सके। इसलिए मैं लेके चल रहा हूं ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे कि मैं क्या बोल के आया और कोई उसके अंदर साजिश ना कर सके, वरना पापा की परियां भी काट काट के पेश करती हैं। अभी एक तकरीर बहुत ज्यादा यूट्यूब पर देख रहे हैं, कुछ कुत्तों ने उसका गलत मीनिंग इस्तेमाल की है। मैंने कहा है कि अगर हर चीज अकल पर चलने लगे और हर इंसान अपनी अकल को ही सब कुछ समझने लगे तो माफ कीजिएगा, इस्लाम हमारी अकलों पर नहीं चलता। अगर अकल पर इस्लाम चलने लगे तो मोजे के ऊपर मसाह करना जायज नहीं होता, नीचे होता, क्योंकि गंदगी नीचे लगती है। जब आप चलेंगे मिट्टी वगैरह नीचे लगेगी। तो अकल क्या कहती है कि हमें जब मसा करना है तो नीचे मसा करना चाहिए, पानी का हाथ तर किया और ऐसे नीचे करना चाहिए। लेकिन शरीयत क्या कहती, नीचे मसा नहीं करना है, मसा ऊपर करना, ऐसे हाथ भिगोया और ऐसे, नीचे नहीं डाल। क्यों? नीचे गंदगी लगी है। अगर आप हाथ भिगोकर नीचे फेरेंगे तो आपके हाथों में भी गंदगी लग जाएगी। तो नीचे, अकल कहती है नीचे होना चाहिए मसा, लेकिन शरीयत कहती है मसा ऊपर। इस्लाम अकल पर नहीं चलना है, हमें अपनी इस्लाम को शरीयत के हिसाब से हमें चलना है और चलाना है। अकल कहती है, मैंने ये कहा। और करामता फिरक़े बातिनिया के एक बहुत बड़े लीडर ने, नेता ने ये कहा था कि ये कितनी बड़ी बेवकूफी है और कितना बड़ा पागल है इंसान कि अपनी बहन और बेटी का निकाह दूसरी जगह कर देता है, शादी दूसरी जगह कर देता है, अपने घर का कीमती सामान दूसरे को दे देता है और दूसरे घर का कबाड़ खाना खुद उठाकर अपने घर ले आता है। वो कहता है अकल कितना पागल और बेवकूफ है इंसान। अरे जब तुम्हारी बहन खूबसूरत है, तुम्हारी बेटी खूबसूरत है और तुम अपने बहन और अपनी बेटी के मिजाज से वाकिफ हो, उसको तुमने शुरू से देखा है, जाना है, तो जब आप उसके हाथ का पका हुआ खाना खा लेते हो, उसके हाथ से लाया हुआ पानी पी लेते हो, उसके साथ उसके धोए हुए कपड़े पहन लेते हो, उसके धोए हुए बिस्तर पर सो सकते हो, तो उसके साथ रात गुजारने में और उसके साथ निकाह करने में कौन सी बुराई है? ये उबैदुल्लाह इब्ने हसन कीरवानी ने, जो करामता फिरक़े बातिनिया का बहुत बड़ा लीडर था, उसने ये कहा है, उसने ये कहा है कि उसके साथ निकाह करने में और उसके साथ सोने में और बच्चे पैदा करने में क्या बुराई है। अपने घर का कीमती सामान दूसरे को दे दो और दूसरे का कबाड़ खाना और दूसरे का रिजेक्ट माल उठाकर अपने घर में ले आओ। ये कहां की अक्लमंदी है? उसने ये कहा। लेकिन इस्लाम हमारी और आपकी अकलों पर नहीं चलता। शरीयत ने बहन के साथ निकाह को हराम बताया, शरीयत ने बेटी के साथ निकाह को हराम बताया, शरीयत ने खाला के साथ निकाह को हराम बताया, मेरे भाइयों शरीयत ने माँ के साथ निकाह को हराम बताया। तो ये सब निकाह हराम रहेंगे, चाहे कितनी हमारी अकल कहे कि हमारी बहन हमसे बहुत खूबसूरत है, हम अपने घर का कीमती सामान दूसरे को क्यों दें? अरे बच्चे ही तो होना है, नस्ल ही तो बढ़ना है। जब हम उसके हाथ का पका हुआ खाना खा लेते हैं, उसके हाथ के धुले हुए कपड़े पहन लेते हैं, तो फिर हमें उसके साथ निकाह करने में और उसके साथ सोने में क्या एतराज है? चाहे कितना ये अकल कहे, लेकिन इस्लाम हमारी और आपकी अकल पे नहीं चलता है। मेरे भाइयों, मेरी तकरीर ये थी
ये, लेकिन पापा के बेटों ने और पापा की परियों ने आगे और पीछे का हिस्सा काट कर यूट्यूब पर क्या डाल दिया आपको मालूम है? कि देखो मौलाना जर्जीस की गंदी जहनियत। मौलाना जर्जीस कहता है कि अपनी बहन और अपनी बेटी के साथ सोने में क्या हर्ज है। आगे और पीछे का काट दिया। और इन लोगों के दिमागों में पता नहीं भैंस का गोबर भरा हुआ है। ये भी नहीं सोचते कि इतनी बड़ी बात मौलाना जर्जीस कैसे बोल देंगे कि बहन और बेटी के साथ सोने में। ये बोल के चले जाएंगे और मार नहीं खाएंगे स्टेज पर। इतनी भी अकल नहीं है इन पापा की परियों को, इतनी भी अकल नहीं है इन पापा के छोकरों को कि इतनी बड़ी बात हम बोल देंगे कि बहन और बेटी के साथ निकाह कर लो और उसके साथ सोने में क्या हर्ज है। और स्टेज पर कोई हमें पीटेगा नहीं, मारेगा नहीं, भगाएगा नहीं। इतनी बड़ी बात कोई आदमी कैसे बोल सकता है? मेरे भाइयों, अरे झूठ भी दिखाओ तो कम से कम अकल से काम लो। ऐसा झूठ आप दिखाते हो जो कोई खुद उन्हीं के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फैला तो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम यही कलमा है, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते। हिंदू का भी है, एक ही ब्रह्मा दूसरा नहीं। लेकिन इसके साथ साथ शिर्क भी है हिंदू धर्म में। तौहीद के साथ साथ शिर्क भी है। और शिर्क क्या है? देखिए ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है, जरा गौर से सुनिएगा। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, हिंदू धर्म में लिखा है, जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है। जिस तरह बहुत से मर्द रखने वाली स्त्री, बहुत से मर्द रखने वाली औरत पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है, बहुत से मर्दों को रखने वाली, बहुत से जेंट्स को रखने वाली, बहुत से मर्दों को रखने वाली औरत पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है। उसी तरह एक ईश्वर, एक प्रभु को छोड़कर बहुत से देवी देवताओं को मानने वाला और बहुत से देवी देवताओं को पुकारने वाला भी वेश्या समान है। ये हिंदू धर्म में लिखा है। यानी जिस तरह सच्ची पत्नी, प्रेम प्यार करने वाली औरत का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही अल्लाह, एक ही रब होता है। जिस तरह बहुत से मर्द रखने वाली औरत पत्नी नहीं कहलाती, वेश्या कहलाती है, उसी तरह बहुत से देवी देवता और बहुत से खुदाओं को मानने वाला मर्द भी भक्त नहीं, बंदा नहीं, बल्कि वेश्या समान कहलाता है, तवाइफों की तरह का इंसान कहलाता है। मेरे भाइयों, ये तौहीद हिंदू धर्म में लिखी है और इसी भारत में बोल रहा हूं। कोई रिकॉर्ड करे न करे, लेकिन हमारे चैनल पर रिकॉर्ड हो रहा है, राजधानी चैनल पर, जर्जीस अंसारी ऑफिशियल पर रिकॉर्ड हो रहा है। कल या परसों ये उस पर पूरी तकरीर मेरी आ जाएगी, आप सुन सकते हैं और देख लीजिएगा। और इस चीज को हम पेश कर रहे हैं, अगर इस पे मुकदमा भी हो जाए तो मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि उसकी दलील है मेरे पास। हम दिखा सकते हैं कोर्ट में कि ऋग्वेद में ये लिखा है, अथर्ववेद में ये लिखा है, तुम्हारा ब्रह्म सूत्र ये है, तुम्हारा मंत्र ये, हम दिखा सकते हैं। लेकिन उस चीज को हम नहीं दिखा सकते कि मौलाना ने योगी और मोदी को ललकारा, मौलाना जर्जीस को हुआ एक लड़की से प्यार। इसको कौन दिखा पाएगा भाई? तो मेरे भाइयों, ये तौहीद है, लेकिन इस तौहीद के साथ साथ हिंदू धर्म में शिर्क भी भरा पड़ा है। तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, सबको प्रसन्न करो। एक देवी, एक देवता एक ही दिन में प्रसन्न होगा, एक दिन में दो नहीं हो सकते। और 33 करोड़ को प्रसन्न करना जरूरी है। यदि एक भी अप्रसन्न रहा तो जिंदगी भर की तपस्या भंग। अब 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए कितने दिन चाहिए? एक देवी या एक देवता एक दिन में खुश होगा, बस। एक दिन में दो खुश नहीं हो सकते हैं। एक दिन में कितना होगा? एक। और कितने हैं?
33 करोड़, और सबको खुश करना जरूरी है। अगर एक भी नाखुश रहा तो जिंदगी भर की तपस्या भंग, जिंदगी भर की तपस्या बेकार। तो आप बताइए 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए कितना दिन चाहिए? बिल्कुल सीधा सा जवाब है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे दामन में कितने अंडे हैं, अगर आप बता दो तो 5 तुम्हारे, तो कितने हुए? लगता है नींद में है, 3:30 बजने वाले हैं। अगर मैं ये कहूं कि बताओ मेरी शेरवानी में कितने अंडे हैं, अगर बता दो तो 5 तुम्हारे, तो कितने अंडे हुए? 5 हुए, सीधा सा जवाब। 33 करोड़ देवी देवता हैं, और एक देवी या एक देवता एक दिन में ही खुश हो सकता है, एक दिन में 2 नहीं हो सकते। और 33 करोड़ को खुश करना जरूरी है। तो बताओ 33 करोड़ देवी देवता कितने दिन में खुश होंगे? 33 करोड़ दिन में। और मनुष्य के पास, इंसान के पास इतना समय कहां है कि वो 33 करोड़ दिन तक जिंदा रहे? इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी आदमी धर्मी नहीं, बल्कि सब अधर्मी होकर मर रहे हैं। तो ये शिर्क भी है। और इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यह है, तौहीद के साथ साथ रिसालत का सही तसव्वुर पेश करता है, और दीनु तकवा है। इसके अंदर परहेजगारी है, इसके अंदर रूहानियत है। दीनु तकवा, तकवे से भरा पड़ा है, तकवे से भरा पड़ा है। आप शराब की बोतल अगर अपने हाथ में लेते हैं तो इस्लाम ये कहता है कि इस वक्त ये तसव्वुर करो कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें देख रही हो या ना देख रही हो, अल्लाह की निगाहें तुम्हें देख रही हैं। तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं देख रहा, तुम्हारी मां नहीं देख रही है, लेकिन अल्लाह तुम्हें जरूर देख रहा है। ये तसव्वुर कर लो। अरे ये तो शराब पीने और जुआ खेलने का मामला है। अल्लाह के नबी तो ये फरमाते हैं कि जब अल्लाह की इबादत करो तब भी ये सोच लो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। ताबुदल्लाह का अन्नका तरा, जब इबादत के लिए खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ने के लिए खड़े होने लगो, अल्लाहू अकबर कहने लगो, तो ये सोच लो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। कैसा डर पैदा किया, कैसा खौफ पैदा किया जब तुम ये सोचोगे कि नहीं हम अल्लाह को देख रहे हैं। अगर कोई ये सोच ले कि मैं डीएम के सामने हूं, मैं डीएम को देख रहा हूं, तो कोई गलत हरकत करेगा। कोई देख रहा हो पुलिस वाले सामने खड़े हैं और वो पुलिस को देख रहा हो, तो कोई जुआ खेलेगा? मेरे भाइयों, अगर ये तसव्वुर तुम अपने अंदर पैदा कर लो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो आदमी उस नमाज को कितनी अच्छी तरीके से पढ़ेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। ये दुआ याद नहीं तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। निगाहें सजदे की जगह पर होंगी और ये डर उसके दिल में होगा कि वो अल्लाह को देख रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर ये ख्याल तुम्हारे दिल में ना आ सके, माइक है, चीखने की क्या जरूरत है, आप तक आवाज जा रही है। मेरे भाइयों, अगर ये ख्याल ना आ सके कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो नमाज पढ़ते वक्त, इबादत करते वक्त इतना सोच लो, फ़इन्नहु यराक। अगर ये ना सोच सको कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, तो ये सोच लो कि वो तुम्हें देख रहा है। और जब ये सोच लोगे कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो उस नमाज को कितना अच्छी तरीके से पढ़ोगे। फिर कौवे की चोंचे नहीं मारोगे। अल्लाह अकबर, समय अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, फिर कौवे की चोंचे नहीं मारोगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह देख रहा है। फिर 3 मिनट में 4 रकातें नहीं पढ़ोगे, बल्कि तुम्हारे तादील अरकान अच्छे होंगे। ये नियत बांधने के लिए ये पहला तरीका, ये कफ़ुन अलल कफ़, हथेली पर हथेली, ये ऐसे रखिए सीने पर। दूसरा तरीका ये है गट्टे पे गट्टा, ये ऐसे रखिए आप। और तीसरा तरीका यह है कि आप अपने हाथों की उंगली कलाई पर लाकर ऐसे नमाज पढ़िए। ये 3 तरीके हैं।
और कुछ लोग ऐसे भी कहूँ, एक दो बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे मिले, अल्लाह लग रहा जैसे बेचारा पहलवानी करने आया है, वर्जिश करने आया है। तो जब ये सोच लोगे कि तुम अल्लाह को नहीं, अल्लाह में देख रहा है, तो नमाज को अच्छी तरीके से पढ़ोगे। रुकू ऐसा करोगे कि पानी का भरा हुआ बर्तन भी अगर तुम्हारी पीठ पर रख दिया जाए तो गिरना ना पाए। जब उठोगे तो बहुत आराम से समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, तब तक आपकी जोड़ और हड्डियां सब एक जगह पर आ जाएंगी। उसके बाद जाइए अल्लाह अकबर, उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर उठिए और बड़े आराम से पढ़िए रब्बिगफिरली रब्बिगफिरली। मुस्लिम शरीफ के अंदर यही दुआ आई है जो सही है। 2 मरतबा पढ़िए बड़े आराम से रब्बिगफिरली रब्बिगफिरली। ये दुआ भी पढ़ते हैं अल्लाहुम्मगफिरली वरहमनी वहदनी वआफिनी वरजुकनी, लेकिन इस हदीस को अल्लामा अलबानी ने ज़ईफ करार दिया है। ये हदीस मुस्लिम की है, रब्बिगफिरली रब्बिगफिरली 2 बार पढ़िए। मेरे प्यारे साथियों, आप अंदाजा लगा सकते हैं, गौर कर सकते हैं कि आप नमाज को कितनी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे जब ये तसव्वुर कर लेंगे कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। गौर करो, नमाज पढ़ो तो ये सोच लो कि मेरा रब मुझे देख रहा है, ताकि नमाज जैसी इबादत अच्छी तरीके से पढ़ सको, अच्छी तरीके से कर सको। तो शराब पीते वक्त अल्लाह का तसव्वुर क्यों नहीं आता? जुआ खेलते वक्त अल्लाह का ख्याल क्यों नहीं आता कि अल्लाह हमें देख रहा है? इस्लाम हमें तकवे की तालीम देता है। तकवा इंसान को नजात दिला देता है। मेरे भाइयों, आपने बुखारी शरीफ की वो हदीस सुनी होगी, और एक नहीं 20 मरतबा अपने उलमा से सुनी होगी कि पहले जमाने में एक आदमी था, पहले जमाने में बनी इस्राइल में एक शख्स था जिसने अपने बच्चों को ये वसीयत कर दी थी। देखिए तकवा इंसान को कैसे नजात दिलाता है। उसने ये वसीयत कर दी थी कि मेरे बच्चों, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं मर जाऊं, तो मुझे कब्र में दफन मत करना, मेरे जनाजे को मत उठाना, मेरी लाश कब्र में दफन मत करना। उसके बच्चों ने पूछा, वालिद मोहतरम फिर क्या करें आपकी लाश का? तो फरमाया, मेरे बेटो, जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को अच्छी तरीके से जला देना। बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है, मेरी लाश को अच्छी तरीके से जला देना। जब जल कर राख हो जाए तो उस राख को मसल देना, उस राख को मसल देना, और जब राख मसल जाए तो एक समंदर के किनारे खड़े हो जाना और जिस हवा का रुख देखना, और उसी तरफ जब समंदर की तरफ हवा चलने लगे तो मेरी राख को वहां उड़ा देना, और मेरी राख समंदर के पानी में बह जाए, उसी में घुल जाए और पानी के साथ इधर से उधर बह जाए। बच्चों ने पूछा, अब्बू वालिदे मोहतरम आप ऐसी वसीयत क्यों कर रहे हैं? जवाब दिया, मेरे बेटो, मैं ऐसी वसीयत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने जिंदगी में कोई भी नेक काम नहीं किया, मैंने जिंदगी में सारे बुरे काम किए। अगर मुझे कब्र में दफन कर दिया और अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा जिंदा कर दिया, अगर मुझे दोबारा जिंदा किया गया तो अल्लाह के अजाब की मैं ताब न ला सकूंगा, अल्लाह का अजाब में बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। आए मेरे बेटो, मेरे नाम अमाल में कोई नेकी नहीं है। अरे मेरे बेटो, मेरे नाम अमाल में एक भी नेक काम नहीं है। मैंने पूरी जिंदगी अय्यारी और मक्कारी में गुजारी है। ओ मेरी लगते जिगर, आए मेरे बेटो, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अय्यारी और मक्कारी और हरामकारी में गुजारी है। इसलिए मुझे दफन मत करना, मेरी लाश को जला देना और उस राख को समंदर में बहा देना, वो पानी के साथ बहकर इधर से उधर चली जाएगी। फिर मेरी राख को अल्लाह रब्बुल आलमीन इकट्ठा नहीं कर पाएगा और मैं बह जाऊंगा। सुनिए बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसके मरने के बाद
उसके बच्चों ने उसकी वसीयत पर अमल किया, वो मर गया, उसके बच्चों ने अपने बाप को जला दिया, उसके बच्चों ने अपने बाप को जला दिया और राख को मसल दिया, और जब तेज हवा चली तो अपने बाप की राख को लेकर समंदर में लेकर पहुंच गया और हवा के साथ उस राख को उड़ा दिया। वो सारी की सारी राख समंदर में चली गई। बुखारी के अल्फाज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी राख के जर्रात को हुक्म दिया, इकट्ठी हो जा। वो सब इकट्ठी हो गई। अल्लाह ने कहा समंदर के बाहर फेंक दे, समंदर के बाहर फेंक दिया। अल्लाह ने कहा जिंदा हो जा। हड्डियां पिस चुकी थी, जल चुकी थी, राख बन चुकी थी, जलकर सुरमे की तरह हो चुकी थी, बिल्कुल पिस चुकी थी, मसल चुका था उसकी औलाद, उसकी लाश को। लेकिन अल्लाह ने उसके जर्रात को हुक्म दिया, इकट्ठा हो जा। अल्लाह ने उसकी बॉडी को हुक्म दिया, जिंदा हो जा। वो जिंदा हो गया। जो अल्लाह पानी के कतरे से तेरा वजूद बना सकता है, मां के पेट में तुझे ऑक्सीजन दे सकता है, ग़िज़ा दे सकता है, चबाने के लिए दांत दे सकता है, सुनने के लिए कान दे सकता है, देखने के लिए आंख दे सकता है, चलने के लिए पैर और पकड़ने के लिए हाथ दे सकता है, तो क्या वो तेरे मरने के बाद और तेरे जिस्म को राख होने के बाद क्या तुझे दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? अल्लाह ने हुक्म दिया जिंदा हो जाओ, वो जिंदा हो गया। अल्लाह ने उससे पूछा तुझे ऐसा करने पर किस चीज ने उभारा है? ऐसा क्यों करने, ऐसा करने के लिए क्यों बोला तू अपनी औलाद को? बोल, ऐसा करने के लिए अपनी औलाद को क्यों बोला? अब मुझे जला देना, मेरी लाश को जलाकर राख कर देना और हवा में उड़ा देना, समंदर में बहा देना, क्यों? उसने सिर्फ एक ही जुमला कहा, आए अल्लाह, ऐसा करने पर मुझे तेरे खौफ ने उबारा है, तेरे डर ने उभारा है। आए अल्लाह, मैंने ऐसा इसलिए करने को कहा है क्योंकि मुझे डर था अगर मैं दोबारा जिंदा हो गया और तूने मुझे दोबारा जिंदा कर दिया तो तेरे आजाब की मैं ताप नहीं ला सकता, तेरे खौफ से, तेरे डर से। अल्लाह ने फरमाया, आए फरिश्तों, इस आदमी को ऐसा करने पर मेरे खौफ ने मजबूर किया, मेरे खौफ की वजह से, मेरे डर की वजह से, मेरे तकवे की वजह से ऐसा इसने किया। जाओ, मैंने इस इंसान को बख्श दिया, अगरचे इसके नामे आमाल में एक भी नेकी नहीं है, लेकिन मैंने इसको बख्श दिया। ये है तकवा की बरकत, ये है परहेजगारी की बरकत। तकवे की बुनियाद पर अल्लाह इंसान को बख्श देता है अगर उसके अंदर अल्लाह का तकवा हो, अल्लाह का खौफ हो। तो हमारे यहां कौन किस मामले में अल्लाह का खौफ है बताइए? अजान की आवाज आती है, हम चाय की होटलों पर बैठकर चुस्कियां लेते रहते हैं। एक वो दौर था कि जब तलवार से कत्ल करने वाला आदमी कोहे तनईम के दामन में छलांग लगाता है और तलवार लेकर नबी के पास आता है और अल्लाह ही के नबी को तलवार से मारना चाहता है और कहता है, मयम नऊ का या मोहम्मद, आए मोहम्मद बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? आए मोहम्मद बताओ आज तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? और मोहम्मद रसूलुल्लाह ना सहाबा को आवाज देते हैं, ना अपने साथियों को बुलाते हैं, किसी को कोई आवाज नहीं दे रहे हैं, किसी को कोई आवाज देकर नहीं पुकार रहे हैं, और आप बेबाकी से एक ही जुमला बोलते, अल्लाह। उसने पूछा, आज आपको मेरे हाथ से कौन बचाएगा? नबी अकरम की जबान से जुमला निकलता है, अल्लाह, मुझे अल्लाह बचाएगा। अल्लाह, ये लफ्ज़ अल्लाह सुना, वो काफिर था लेकिन अल्लाह के पावर को जानता था, वो काफिर था। अल्लाह के पावर को पहचानता था, वो काफिर था। अल्लाह की ताकत को पहचानता था। उसने देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिस हस्ती का नाम लिया अल्लाह का, वो मामूली हस्ती नहीं है, वो बहुत पावरफुल हस्ती है। ये सुनते ही उसके हाथ से तलवार गिर गई।
कल तक जब काफिर अल्लाह का नाम सुनते थे तो वो भी डर जाया करते थे, क्योंकि वो काफिरों को भी इतना मालूम था कि अल्लाह का पावर क्या है, अल्लाह की जात क्या है, अल्लाह की ताकत क्या है। लेकिन आज हम मुसलमानों के सामने दिन भर में 5 मरतबा अज़ान होती है, 5 मरतबा अल्लाह का नाम लिया जाता है, लेकिन हम अपना दुकान पे बंद नहीं करते, हम अपनी फैक्ट्री बंद नहीं करते, हम अपना खेती बाड़ी बंद नहीं करते, हम हल चलाना बंद नहीं करते। आज हम दुकानों पे बैठे रहते हैं, अपने बिजनेस और सर्विस में लगे रहते हैं, जबकि मोमिनों का वस्फ ये बताया, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। मोमिनों का पहला वस्फ ये है, अल्लाह के नेक बंदों का वस्फ ये है, मोमिन तो वो है कि जब उसके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है, इज़ा क्या, जब उसके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, तो उसका दिल कांप जाता है, उसका दिल थर्रा जाता है। ये सिफत तो मोमिनों की बताई थी, लेकिन एक काफिर के सामने अल्लाह का नाम लिया गया और काफिर डर गया और उसने तलवार छोड़ दी। कल तक काफिरों के दिलों में भी अल्लाह का डर था और आज हम मुसलमानों के दिलों में भी अल्लाह का डर नहीं रहा। तकवा वो था चीज है जो इंसान को बख्श देती है। बुखारी शरीफ का एक और वाकया है, जरा नजर डालिए। बुखारी शरीफ के इस वाकये पे जरा नजर डालिए। एक शख्स को अपनी चचेरी बहन से बहुत प्यार था, इश्क था, अपनी चचेरी बहन से, और ये हदीस भी बुखारी के अंदर, अपनी चचेरी बहन से बहुत ज्यादा प्यार। लेकिन इत्तेफाक देखिए, अपने चचा की जिंदगी में अपनी चचेरी बहन से अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। चचा ने बेटी की शादी कहीं कर दी, वो आराम से अपने हस्बैंड के साथ रहने लगी, और इधर कुछ सालों के बाद चचा का इंतकाल हो गया। उधर उस लड़की के शौहर की तबीयत बिगड़ गई, बहुत बीमार हो गया, बिस्तर पे जा लगा, कमाने वाला कोई नहीं। इस लड़की के बच्चे भूखे रहने लगे। मां बच्चों को क्या खिलाए कि कमाने वाला आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ है। जब बहुत ज्यादा मजबूर हो गई, बहुत ज्यादा परेशान हो गई, तो अपने चचेरे भाई के पास कुछ मदद के लिए जाती है। अभी तक उसको नहीं मालूम कि मेरा चचेरा भाई मेरे ऊपर नियत खराब किए हुए है, और आज भी उसकी तमा और उसकी लालच मेरा जिस्म है। वो अपने चचेरे भाई के पास जाती है। चचेरे भाई ने आज अपनी चचेरी बहन को देखा, कहने लगा, बोलो कैसे आना हुआ। उसने कहा, मेरे भाई तुम्हें मालूम नहीं, घर पे तुम आते नहीं, तुम्हारे बहनोई की, मेरे हस्बैंड की कितनी तबीयत खराब है, वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं, और मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं बच्चों को प्यार तो दे सकती हूँ, मोहब्बत तो दे सकती हूँ, लेकिन खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी भी एक बाप के ऊपर होती है, लेकिन बाप तो बिस्तर पे पड़े हुए हैं। मैं तुम्हारे पास कुछ मदद के लिए आई हूँ, तुम्हारे पास कुछ ताउन के लिए आई हूँ, हो सके तो थोड़ा बहुत ताउन तुम कर दो। और इस भाई ने आज अपने दिल की बात उसके सामने रख दी और कहा कि मैं तुम्हारे बाप की जिंदगी से ही तुम्हें चाहता हूं, लेकिन इजहार नहीं कर सका। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें पालूं, लेकिन मैं तुम्हें पा नहीं सका, लिहाजा मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आज भी तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त यह है कि आज की रात तुम्हें मेरे बिस्तर पे गुजारना होगी, आज की रात तुम्हें मेरे बिस्तर पे आना होगा। नौजवानों गौर करो, तकवा क्या चीज होती है, परहेजगारी क्या चीज होती है। और इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि इस्लाम से अगर तकवे को निकाल लिया जाए तो इस्लाम एक मुर्दा लाश है।
जर्जीस बोल रहा है रूह निकाल ली जाए तो जर्जीस की बॉडी एक मुर्दा लाश है। मेरे घर वाले भी 5-6 घंटे से ज्यादा इस बॉडी को अपने घर नहीं रखेंगे, कब्रिस्तान में ले जाकर पटक देंगे, दफन कराएंगे। हमारी औलाद भी 8-10 घंटे से ज्यादा इस बॉडी को अपने पास नहीं रखेगी। हमारे अकरबा और अहबाब और दोस्त भी हमारी बॉडी को 5-8 घंटे से ज्यादा अपने मेरे घर नहीं रहने देंगे। बॉडी की कोई कीमत नहीं होती, कीमत तो रूह की होती है। जब तक रूह है, नीमा वालों तुम मुझे बुला रहे हो, जिस दिन रूह निकल गई तो हमारे इटावा वाले भी हमसे ये नहीं कहेंगे कि आओ एक वक्त की नमाज पढ़ा दो। मेरे भाइयों, रूह है तो जर्जीस है, रूह नहीं तो जर्जीस नहीं। इस्लाम की रूह तकवा है, तकवा है, खौफ खुदा है तो इस्लाम है। और इस रूह को, तकवे को निकाल लिया जाए तो इस्लाम एक डेड बॉडी, कोई हैसियत नहीं उस इस्लाम की। इस लड़की को कहा कि आज की रात तुझे मेरे साथ गुजारना होगी, बोल मानती है। उसकी नजर अपने बीमार शौहर पर गई। ख्यालात में उसने अपने भूखे बच्चों का पेट देखा। ख्यालात में थोड़ी देर सोचती है कि क्या जवाब दिया जाए। फिर अपने बीमार शौहर की खातिर और अपने बच्चों का पेट भरने की खातिर रजामंदी का इजहार कर देती है। ठीक है, अगर तेरा यही इरादा है तो ठीक है, मैं रात में आ जाऊंगी, लेकिन अभी मेरी कुछ मदद करके, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उनको कुछ खिला दूं पिला दूं। उसने कुछ मदद की, उसकी मुट्ठी में दिया। वो उसकी तरफ से मिलने वाली मदद को लेकर अपने घर आ गई। अपने शौहर के लिए दवा का इंतजाम किया, अपने बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। आधी रात गुजर गई तो वक्त मौत पर जो वादा उसने किया था उस वादे के मुताबिक वो जा रही है अपने चचेरे भाई के पास। उसने दरवाजा खटखटाया। चचेरे भाई को नींद का आ रही थी, वो अपनी चचेरी बहन के इंतजार में था। उसने दरवाजा खोला और उसको घर के अंदर आने को कहा। ये घर के अंदर दाखिल होती है, लेकिन चेहरा इस लड़की का लाल है। वो इसके करीब बढ़ता है, देखता है कि इसके रोंगटे खड़े हैं और थर थर कांप रही है। इसने कहा, ये तुम्हारा हाल है? जब अभी तुम कांप रही हो तो आगे का मरहला कैसे तय करोगी? अभी तो बड़ी तमन्नाएं हमें पूरी करना है, आज तो हमें अपनी हर आरज़ू पूरी करना है। जब तुम्हारा हाल ये, चेहरा लाल है, तो मेरा सपोर्ट कैसे करोगी? मेरा साथ कैसे दोगी? आगे का मरहला कैसे तय करोगी? छोड़ो ये थरथराना और कांपना। उसने हाथ पकड़ा और उस लड़की को अपनी तरफ खींचना चाहा कि इसने खौफ खुदा के भरे हुए लहजे में कहा, इत्तक़िल्लाह या इब्नाम, इत्तक़िल्लाह या इब्नाम। आए मेरे चचा के बेटे, आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा। इत्तक़िल्लाह या इब्नाम, आए मेरे चचेरे भाई, अल्लाह से डर जा। चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा। आज तक तेरी इस चचेरी बहन को किसी ने नजरें उठा के नहीं देखा। मैंने पूरी पाबंदी के साथ अहकाम खुदाबंदी की पाबंदी की है। मैंने पूरी पाबंदी के साथ लिहाज रखा है। अल्लाह से डर जा, उस सूल को मत तोड़ जो अल्लाह ने तेरे लिए हराम करार दिया है। उस हद को तजावुज मत कर जो अल्लाह ने तेरे लिए जायज करार नहीं दिया है। आए मेरे चचेरे भाई, कब्र के सांप बिच्छू मेरे इंतजार में होंगे, अज़ाब जहन्नम के फरिश्ते मेरे इंतजार में होंगे। आज तक मैंने किसी गैर मर्द की तरफ नजरें उठा के नहीं देखा है। मेरे शौहर, मेरी मजबूरी, मेरे बच्चों की भूख और मेरे शौहर की बीमारी ने मुझे आज तेरे पास लाकर खड़ा कर दिया। इत्तक़िल्लाह या इब्नाम, आए मेरे चचेरे भाई, अल्लाह से डर जा। और जैसे ये आवाज उसके मुंह से निकली, इकबाल ने कहा था, दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है। दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है।
पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। औरत की आवाज दिल की गहराइयों से निकली थी, खौफ खुदा से लबरेज थी, इसलिए चचेरे भाई के दिल में तीर की तरह चुभी और उस दिल को जख्मी कर गई। उसका दिल भी कांप उठा, कहने लगा, ऐ मेरी बहन, तू एक काम पर इतना डर रही है, हालांकि वो काम अभी तूने किया भी नहीं। तू एक काम पर इतना डर रही है, हालांकि वो काम अभी तूने किया भी नहीं। एक काम ना करता काम पर तू अभी से डर रही है, हालांकि वो काम अभी तुझसे हुआ भी नहीं, और फिर भी इतना कांप रही है। हाय अफसोस, मेरी तो पूरी जिंदगी इसी में गुजर गई, मेरे नाम अमाल में एक भी नेकी नहीं। आए मेरी बहन, जा, मैंने तुझे माफ किया, मैंने वो जो तेरी मदद की थी मैंने लिल्लाह छोड़ दिया, मैं उसका मुतालबा नहीं करूंगा। अब तू जा, मैंने तुझे छोड़ दिया, अब मैं तेरे जिस्म से नहीं खेलूंगा। वो लड़की जब जाने लगी, दरवाजे के करीब गई तो चचेरे भाई ने फिर मुखातब होकर कहा, मेरी बहन, कल कयामत के दिन जब मेरा हिसाब किताब हो और अल्लाह मुझे जहन्नम में डालने का फैसला कर दे और फरिश्ते मुझे घसीटते हुए जहन्नम में ले जा रहे हो, उस वक्त अल्लाह के दरबार में इतनी गवाही दे देना, कल मैदान महशर में इतनी गवाही दे देना कि आए अल्लाह, जब मैंने तेरा नाम लिया और इस बंदे के सामने जब ये कहा अल्लाह से डर जा, तो इसने मेरी इज्जत को नहीं लूटा, इसने मुझे नजरअंदाज कर दिया, मुझे छोड़ दिया, मुझे माफ कर दिया, अपनी सारी शैतानी शहवतों को कुचल डाला तेरे खौफ से, तेरे डर से। मेरे इस भाई ने मुझे छोड़ दिया था, ऐ अल्लाह, अगर मुझे हिफाजत मिली तो तेरे डर की वजह से मिली जो इस बंदे के अंदर आ गई थी, इतनी गवाही दे देना, शायद तेरी इस गवाही की वजह से मेरा रब मुझे माफ कर दे। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, इस्लाम चाहता है कि यही तकवा हमारे और आपके अंदर आ जाए। इसी तकवे की वजह से तो इस्लाम ने ऐसी रूहानियत पैदा की है कि कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन मर्दों से कह दो कि जब वो कहीं चला करें, बाजारों में जाया करें या कहीं निकला करें, अपनी निगाहें नीची रखा करें, यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, अपनी निगाहें नीची रखा करें, व यहफज़ू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। कुल्लिल मुमिनाति यगुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। और आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिना औरतों से भी कह दीजिए कि जब भी वो जरूरत के तहत घर से बाहर निकले तो अपनी निगाहों को नीचा रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। व ला युब्दीना ज़ीनतहुन, और अपने ज़ेब व ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने ज़ेब व ज़ीनत को, अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें। ये तकवा ही तो पैदा करना चाहता है इस्लाम ने। मेरे भाइयों, यहां से हमें और आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि इस्लाम कितना बड़ा तकवे का दर्स देता है। इस्लाम पर हम अमल करें और तकवा ना हो तो फिर ये इस्लाम बेकार है। रूह है इस्लाम की तकवा। रूह, जब ये तकवा किसी के अंदर आ जाता है मेरे भाइयों, तो फिर वो एक एक चीज पर नजर डालता है। हम जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं, हम जो कह रहे हैं वो सही या नहीं, हम जो सुन रहे हैं हमारा वो सुनना जायज है कि नाजायज, हमारा चलना कैसा, हमारा बैठना कैसा, हमारा यहाँ जाना कैसा, हमारा वहां से आना कैसा, हर एक चीज को देखता है। यहाँ तक कि मेरा ओढ़ना बिछोना कैसा, यहाँ तक कि वो ये भी देखता है कि मेरे पास जो खाने की प्लेट आई है इसमें खाना कैसा है, ये हलाल है या हराम, ये इस्लाम मुझे इस बात की इजाजत देता है या नहीं देता है। मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी के बारे में कौन नहीं जानता, वही अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर की जिंदगी के बारे में कौन नहीं जानता। उनका गुलाम रोजाना कुछ ना कुछ कमा कर लाता था और अबू बकर सिद्दीक को खाने के लिए दे देता था। एक दिन खाने की कोई चीज लेकर आया,
एक दिन खाने की कोई चीज लेकर आया और जैसी वो खाने की चीज लाकर पेश किया, हजरत अबू बकर के सामने रख दिया। अबू बकर सिद्दीक ने उठाया और खा लिया। गुलाम ने कहा, रोजाना पूछते थे कहां से लाए हो, और जब मेरे जवाब से मुतमईन हो जाते थे तब खाते थे, आज बगैर पूछे ही खा लिया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, रोजाना कमा कर लाते थे इसलिए खा लेता था, आज भी मेहनत करके लाए होगे इसलिए खा लिया। कहने लगा, रोजाना मेहनत करके लाता था तब तो आप पूछते थे, और आज बिना मेहनत के मिल गया तो पूछा ही नहीं। होता है, रोजाना टिकट लेके चलो तो टीटी आता ही नहीं, कभी बगैर टिकट चलो तो आ जाता है। रोजाना पूछते थे, मैं कमा कर लाता था तो रोजाना पूछ लेते थे, और आज मैं कमा कर नहीं लाया तो पूछा ही नहीं। अच्छा, मेहनत नहीं की का? नहीं, तो फिर कैसे मिल गया ये खाने की चीज? कहा कि वो मेरा कोई दोस्त था, बुखारी की रिवायत, कोई मिलने वाला था, पुराना शनासाई था, मैंने उससे एक झूठी बात कही थी। फतहुल बारी में हाफिज अहमद इब्न हजर ने उसकी तशरीह में लिखा है कि मेरे दोस्त की बीवी का पेट थोड़ा बड़ा था, यानी बच्चा था उसके पेट में, तो मैंने अपने दोस्त की बीवी का पेट देखते ही दोस्त से कह दिया था, भाभी को बेटा होगा। उसने कहा, तुम्हें कैसे मालूम? उस जमाने में तो ये मशीनें नहीं थी, अल्ट्रासाउंड वगैरह। तो उसने पूछा अबू बकर के गुलाम से, तुम्हें कैसे मालूम? उसने कहा, अरे मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं, औरत जब चलती है तो मैं उसके चलने से पता लगा लेता हूं पेट में लड़की है कि लड़का। और ये बात उसने ऐसे ही कही थी, बिना तहकीक के और बिना कुछ एक्सपीरियंस के, बस धूल में एक लाठी मारी। उसने कहा, भाभी को बेटा होगा। कहा, मैं आका अपने मालिक से, अबू बकर सिद्दीक से, मैं तो भूल गया था, लेकिन 3-4 महीने गुजर गए, आज उसको लड़का ही हुआ, उसके घर में बेटा ही पैदा हुआ। तो वो ये लाया था, हमें गिफ्ट दे गया कि देखो यार, तुम तो बहुत पहुंचे हुए हो यार, तुमने कहा था बेटा होगा, मुझे बेटा ही हुआ। तो वो गिफ्ट लाया था, मैंने ले लिया, और मैं तो खा रहा हूं, आपने भी खा लिया। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मां के पेट में लड़की है कि लड़का, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है। फिर तूने कहा, मैंने तो ऐसी धूल में लाठी मारी थी, लग गई निशाने पर। कहा, ये तो हराम है, ये तो हराम है। तुमने उससे कहानत गढ़ी थी, झूठी बात कही थी जो तुम्हें मालूम नहीं थी। कहा कि आप क्या कहोगे, अब तो खा लिए आप। कहा कि जाओ पानी लेकर आओ, इस्लाम की रूह को तलाश करो, और हर चीज में हराम ढूंढने वालों, मोबाइल संभाल रहे हो तो 100 रुपए में सही हो जाएगा, लेकिन 1000 रुपए बताते हैं, साहब 1000 रुपए लगेंगे, इसमें ये बदला जाएगा, ये बदला जाएगा, ये बदला जाएगा, और तय होते होते 500 रुपए में बात पक्की डन। आपको भी मालूम है 100 रुपए में ठीक हो जाएगा, 400 रुपए फिर भी बच रहे हैं। अरे आप उससे साफ कहिए, इसमें खर्चा 100 रुपए का है, लेकिन मैं अपनी मेहनत 400 रुपए लेके 500 रुपए लूंगा। बोलो, साफ कहिए, लेकिन ये मत कहिए कि इसमें इतना खर्चा होगा और अल्लाह की कसम 2 रुपए बच रहे हैं, 5 रुपए बच रहे हैं, 10 रुपए बच रहे हैं, और बहुत आसानी से, अरे मैंने आपसे कमाया थोड़ी है, अरे यार आप अपने हैं इसलिए आप पे मैंने बहुत। अब ये जुमले इतने पुराने हो चुके हैं, अब कोई नया ढंग लाओ, ये सब बहुत पुरानी चीजें हो चुकी हैं। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ये तो हराम है। उसने कहा, भाई मैं तो खा लिया और आप भी खा चुके हैं, अब तो अब कहा, जाओ पानी लेके आओ, इस्लाम की रूह को देखो। धोखे से खाए, और इस्लाम में धोखे से खाया हुआ माफ है। रोजे के महीने में भी अगर आदमी भूल जाए और धोखे से खा ले रोजे की हालत में, तो वो माफ है। याद आ जाए तो छोड़ दे। मुंह में लुकमा भी खा रहा, 2-3 लुकमे खा चुका, अब याद आया मैं रोजे से, उसी वक्त थूक दे। अब ये नहीं कि अब ये मुंह वाला तो खा ही लूं कम से कम,
जिस वक्त याद आया उसी वक्त जो खा गया वो माफ, जो मुंह में उसको थूक दे कुल्ला कर ले, जो पेट में जा चुका है उसकी वजह से रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि भूल चूक है और धोखे से तुम खा गए हो। अल्लाह के यहां वो माफ है। अबू बकर सिद्दीक के लिए माफी थी, लेकिन इसके बावजूद कहा कि पानी लेकर आओ, इस्लाम की रूह को पहचानो। पानी पिया पूरा, और ये उंगली डाली कर कुल्ला, फिर पिया, फिर कै किया, उंगली डाला, और बार बार पानी पीते गए और कै करते गए, और उस वक्त तक कै करते गए, उस वक्त तक कुल्ला करते गए, पानी पीते गए और पेट से कै कर करके निकालते गए, जब तक कि यकीन नहीं हो गया कि जो कुछ खाया था सब कुछ निकल गया होगा, तब तक चैन से नहीं बैठे। और जब सब निकाल दिया तब क्या कहा, आहा, पहली बार खाया धोखे से, उसको भी निकाल दिया। और फिर जो जुमले कहे, सुनिए इस्लाम की रूह को, जो शख्स हराम का एक लुकमा खाता है, अल्लाह उसके दिल के ऊपर काले रंग का, स्याह रंग का एक नुक्ता बिठा देता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह उस नुक्ते को मिटा देता है। अगर वो तौबा नहीं करता है तो अल्लाह उस नुक्ते को बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, यहां तक कि वो पूरे दिल को काला कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाता है तो फिर उसे परवाह नहीं होती कि हमारे पास ये दौलत जो आ रही है वो हलाल की है या हराम की है। मेरे भाइयों, आज हमें इस बात की परवाह नहीं होती कि ये पैसा हमारे पास आ रहा है, ये हराम का या हलाल का, ये दौलत जो हम कमा रहे हलाल की है आराम की। इसका मतलब यह है कि आज हमारे दिल पूरी तरीके से काले हो चुके हैं, उस नुक्ते ने पूरे दिल को काला कर दिया है। तकवा जब इंसान की जिंदगी में आता है तो इस्लाम की रूह उसके अंदर ऐसी भर जाती है कि मेरे भाइयों, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक महफिल में बैठे और एक सहाबी कहने लगे, आए अबू हुरैरा, आज तुम कोई ऐसी हदीस सुनाओ। तकवा से भरी हुई जिंदगी देखिए। आए अबू हुरैरा, आज तुम कोई ऐसी हदीस सुनाओ जिसको तुमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो और तुमने उसको अपने कानों से सुना हो। सुनिए मेरे प्यारे साथियों, आप 4 बजे तक बैठे हैं, आपकी हिम्मत को दाद देता हूं, लेकिन अब और रही कितना गया है टाइम, अब मैं रहूंगा ही कितनी देर आपके पास मेरे प्यारे साथियों। इसलिए एक वाकया 2 वाकया और मैं सुना दूं आपको, इस वाकये को पूरा करके एक वाकया और, उससे पता चल जाएगा कि इस्लाम की रूह क्या है। थोड़ी सी संजीदगी का सबूत दे दीजिए। आप इतने बजे तक बैठे और कल तो आपकी हालत देखकर लग नहीं रहा था, आज आपने फिर से माहौल को जिंदा कर दिया और साबित कर दिया कि नीमा का जलसा अपनी नौइयत का अलग ही टाइप का और अलग किस्म का जलसा होता है। और इंशाअल्लाह इस मदरसे के लिए जलसा यहां इसी तरीके से होता रहेगा और आप इस इदारे और इस मदरसे का ताउन इसी तरीके से करते रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, हजरत अबू हुरैरा से कहा कि कोई ऐसी हदीस सुनाओ जिसको डायरेक्ट आपने अल्लाह के नबी से सुना है। अब सुनिए, अबू हुरैरा फरमाते हैं, हाँ आप हदीस सुनना चाहते हो जी। बुखारी की रिवायत, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आओ आज मैं तुम्हें एक ऐसी हदीस सुनाता हूं। सुनिए, आज मैं तुम्हें एक ऐसी हदीस सुनाता हूं जिसको मैंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से सुना है। मेरे और अल्लाह के नबी के दरमियान कोई तीसरा आदमी मौजूद नहीं था। इतना कहा और एक दर्दनाक चीख मारते हैं, इतना कहा और एक दर्दनाक चीख मारते हैं और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। बुखारी की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दर्दनाक चीख मारी और बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर गए। सहाबा किराम ने छींटे ईंटे मारे उनके गाल पर, उनके चेहरे पर। अब उनको होश आया, कहने लगे, लोगों
मुझे होश आया है, मैं बेहोश हो गया था। अब सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं जो मैंने अल्लाह के नबी की जबान से सुनी है। मेरे और अल्लाह के नबी के दरमियान कोई तीसरा आदमी मौजूद नहीं था। यानी अल्लाह के नबी ने जब यह हदीस सुनाई तो मैं मौजूद था, और अल्लाह के नबी ने यह हदीस मुझे सुनाई, ये वाकया मुझे बयान किया। इतना कहा और फिर एक दर्दनाक चीख मारी और दूसरी मर्तबा भी बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर गए। फिर पानी के छींटे मारे गए, फिर होश आया, फिर फरमाया, लोगों मैं तुम्हें एक ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं जिसको डायरेक्ट मैंने अल्लाह के नबी से सुना। मेरे और अल्लाह के नबी के दरमियान कोई तीसरा आदमी मौजूद नहीं था, और इसी जगह पर मैंने यह हदीस सुनी है, इसी मकाम पर सुनी है जहां आज तुम बैठे हुए हो। इसी जगह पर अल्लाह के नबी ने मुझे वो हदीस सुनाई, तीसरी मर्तबा ये कहा, और फिर बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर गए। 3 मर्तबा बेहोश होने की वजह क्या थी? 3 मर्तबा बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिरे। जब चौथी मर्तबा होश आया तो कहते हैं, लोगों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस हमें सुनाई, मेरे और अल्लाह के नबी के दरमियान कोई तीसरा आदमी नहीं था, इसी जगह पर सुनाई। वो हदीस ये थी कि आए अबू हुरैरा, जहन्नम में सबसे पहले 3 किस्म के लोग डाले जाएंगे। जहन्नम सबसे पहले 3 किस्म के लोगों से दहकाई जाएगी। जहन्नम में सबसे पहले 3 किस्म के लोग डाले जाएंगे। सबसे पहले जहन्नम के अंदर उस अमीर को डाला जाएगा जो बहुत पैसे वाला होगा, जिसने दुनिया में बहुत ज़कात दी होगी, खैरात दी होगी, सदका दिया होगा, बहुत ज्यादा गरीबों की मदद की होगी, लेकिन उसने अल्लाह की खुशनुदी के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए, ताकि लोग उसको बहुत बड़ा फी सबीलिल्लाह खर्च करने वाला कहें, अल्लाह के राह में खर्च करने वाला कहें, उसने दुनिया को दिखाने के लिए सदका किया होगा। ऐसे अमीर को जहन्नम में सबसे पहले डाला जाएगा। ऐ लोगों, उसके बाद अबू हुरैरा, अल्लाह के नबी फरमाते कि अबू हुरैरा, शहीद को जहन्नम में डाला जाएगा जिसने अपनी गर्दन कटाई होगी मैदान जंग में, इसलिए नहीं कि अल्लाह के यहां उसको सवाब मिले, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए नहीं, बल्कि उसने गर्दन इसलिए कटाई ताकि लोग उसे बहुत बड़ा बहादुर कहें। वो तलवार लेकर मैदान जंग में निकल गया और ऐसी तलवार चलाई और उसके दिल में ये था कि लोग उसे बहुत बड़ा जंगजू कहें, लोग उसे बहुत बड़ा बहादुर कहें। लिहाजा दुनिया में जो इज्जत चाहता था वो उसे मिल गई, लिहाजा उस शहीद को भी जहन्नम में सबसे पहले डाला जाएगा। और तीसरे नंबर पर अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए लोगों, अल्लाह के नबी ने फरमाया तीसरे नंबर पर आलिम कुरान को, आलिम दीन को जहन्नम में डाला जाएगा, जिसने लंबी लंबी किताबें, मोटी मोटी किताबें लिखी होंगी, जिसने बड़ी बड़ी तकरीरें की होंगी, बड़े बड़े खिताब किए होंगे, बड़े बड़े महफिलों में वाहवाही लूटी होगी, जिसने बहुत ज्यादा दीन की खिदमत तो की होगी, लेकिन इसलिए नहीं कि अल्लाह के यहाँ उसको सवाब मिले, अल्लाह का दीन बुलंद हो, बल्कि इसलिए कि लोग उसे बहुत बड़ा आलिम कहे, लोग उसे दीन का बहुत बड़ा जानकार कहे। लिहाजा उस आलिम को भी जहन्नम में सबसे पहले डाला जाएगा। इसके बाद अबू हुरैरा फरमाते कि लोगों, मैं बेहोश इसलिए बार बार हो रहा हूं कि मुझे डर है कि कहीं जहन्नम में मुझे न डाला जाए, इसलिए कि हदीसों में रिवायत करने में मैंने सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत की हैं, हदीस के मामले में मैंने सबसे ज्यादा हदीसें बयान की हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर वक्त बैठा रहता हूं और नबी से हर चीज सुनता रहता हूं, उसको बयान कर देता हूं। लोगों, मुझे डर लग रहा है कि कहीं अल्लाह ताला जहन्नम में सबसे पहले मुझी को न डाल दे, आलिम के जो अमीर के साथ, शहीद के साथ मुझे न डाल दे। इसके बाद अबू हुरैरा ने फिर चौथी मर्तबा एक चीख मारी और बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर गए। जब तकवा किसी
किसी इंसान की जिंदगी में आता है तो मेरे भाई वो अपने बारे में भी सोचता है, जैसे अबू हुरैरा अपने बारे में सोच रहे हैं कि मैंने हदीसों की रिवायत सबसे ज्यादा की है, सबसे ज्यादा मैं हदीसें लोगों को सुनाता हूं, नबी से जो सुनता हूं लोगों में बयान कर देता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह के अजाब का मैं मुस्तहिक हो जाऊं और जहन्नम में सबसे पहले मैं डाल दिया जाऊं। ये तसव्वुर मारे डालता है इंसान को। ये तकवा है, ये परहेजगारी है उनकी। मेरे भाइयों, हमारी और आपकी परहेजगारी का क्या हाल है? अल्लामा इब्नुल जौजी सिफतुस सफ़ा में एक वाक़या नकल करते हैं। यहया इब्ने अय्यूब खुरासान के दरवाजे पर बैठ गए। खुरासान एक शहर का नाम है और खुरासान का जो दरवाजा है वहां से कब्रिस्तान लगा हुआ है। जैसे ये शहर का दरवाजा है और अंदर कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के पास से एक रोड गया है। उस रोड पर आने जाने वाला हर आदमी दिखाई देता है, लेकिन रात में कोई नहीं आता। यहया इब्ने अय्यूब कहते हैं मैं खुरासान के दरवाजे पर बैठा हुआ था और खुरासान के दरवाजे के पीछे जो कब्रिस्तान था उसकी तरफ नजर डाल रहा था। रात में अल्लाह वाले नेक लोग, देखिए कैसे तकवा, उनकी जिंदगी में कैसे परहेजगारी आती है। रात को उठे, तकरीबन टाइम रहा होगा यही 2:30-3 बजे का, उठे और खुरासान के दरवाजे पर बैठ गए और दरवाजे पर बैठकर कब्रिस्तान देखने लगे। इतना अंधेरा और वहां देखते देखते सोचने लगे एक दिन हमें भी इस कब्रिस्तान में आना है, एक दिन हमें भी इसी जगह पर आना है, एक दिन हमें भी इसी जगह पर दफन होना है। खुरासान के दरवाजे पर बैठे बैठे देखते जा रहे थे कब्रों का नजारा। इतने में यहया इब्ने अय्यूब की नजर एक आदमी के ऊपर पड़ती है जो कंबल ओढ़े हुए था और अपना चेहरा छिपाए हुए था। कंबल ओढ़े हुए था, अपना चेहरा छिपाए हुए था। वो आया, एक एक कब्र को देखता जाता और फिर आगे बढ़ जाता, फिर उस कब्र को देखता और आगे बढ़ जाता। फिर वो गया और एक कब्र के पास जाकर बैठ गया। शायद वो टूटी हुई और फूटी हुई कब्र थी। वो आदमी जो कंबल ओढ़े हुए था और अपना चेहरा छिपाए हुए था, दूर से मैं उसको नहीं पहचान पाया कि वो कौन है। वो एक एक कब्र पे आता जाता, देखता जाता, बढ़ता जाता और बिलाखिर एक टूटी हुई और फूटी हुई कब्र के पास जाकर बैठ गया। और वहां जाने के बाद फूटी हुई कब्र में पड़ी हुई हड्डियों को देखने लगा। यहया इब्ने अय्यूब कहते हैं कि मैं पीछे से आया और मैंने उसको पहचानने की कोशिश की। उसके पीछे में खड़ा हो गया लेकिन मैं उसको पहचान नहीं पाया। मैंने उसके कंबल पर, उसके कांधे पर ऐसे हाथ मारा। उसने पीछे मुड़ के देखा तो मैं पहचान गया ये मेरा दोस्त सादून है। सादून की आंखों में आंसू थे और वो कंबल से अपने आंसुओं को पोंछते जा रहे थे और टूटी और फूटी हुई कब्र में पड़ी हुई हड्डियों को देखकर रोते जा रहे थे। सादून ने जब पीछे मुड़ के मुझे देखा तो कहा यहया तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं इसी कब्रिस्तान को देख रहा था कि तुम आ गए हो। कहा यहया बैठो, आओ उस दिन रोने से बेहतर है कि आज रो लें। कयामत के दिन आंसू बहाने से बेहतर है कि आज आंसू बहा लें। आए यहया, ये टूटी फूटी हुई कब्र को देखो, ये हड्डियां मेरी तरह थी, ये खोपड़ी मेरी तरह थी। जैसे हम लोग एक दूसरे के बारे में सोचते, ये भी वैसे ही सोचा करती थी। आज कोई पूछने वाला नहीं। कल मेरी हड्डियों के साथ और तुम्हारी हड्डियों के साथ भी यही होगा। आए यहया वइज़ा सुहुफ़ नुशिरत, उस दिन क्या होगा जब सहीफे खोल दिए जाएंगे, नामे अमाल एक दूसरे के हाथ में दे दिए जाएंगे और हम और आप अपनी अपनी नेकियों बुराइयों को देख लेंगे। एक चीज भी छिपी हुई नहीं होगी। उस वक्त क्या होगा, हमारे और आपके साथ क्या मामला किया जाएगा। उस दिन के रोने से बेहतर ये। सादून कहते हैं मैं ये समझा रहा था
सुना रहा था और यहया इब्न अय्यूब इतना रोए कि रोते रोते बेहोश हो गए, जमीन के ऊपर गिर गए। जब वो बेहोश हुए तो मैं अपने कंबल के कोने से उनके आंखों के आंसू जो निकले थे वो पोंछने लगा और उनका चेहरा पोंछता जा रहा था। थोड़ी देर के बाद यहया इब्न अय्यूब को जब होश आया तो सादून ने कहा, आए यहया तुम बेहोश क्यों हुए? फरमाया, सादून तुमने ऐसी ऐसी कुरान की आयतें पढ़ी, कयामत का नक्शा खींचा, मैदान महशर का नक्शा खींचा, अल्लाह के अज़ाब का नक्शा खींचा, मौत का ऐसा डरावना तसव्वुर तुमने खींचा कि मैं अल्लाह के खौफ से बेहोश हो गया। सादून ने कहा, आए यहया आज अगर अल्लाह के खौफ से तुम मर जाते, तुम्हारी रूह आज अगर कब्र से उनसरी से परवाज कर जाती, अगर आज तुम्हारा इंतकाल हो जाता तो तुमसे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं होता। आए यहया अल्लाह के खौफ से तुम्हें मौत क्यों नहीं आई? अल्लाह के डर से तुम्हें मौत क्यों नहीं आई? आए यहया अगर आज खौफ खुदा से तुम मर जाते, तुम्हारा इंतकाल हो जाता तो तुमसे ज्यादा खुश नसीब आज कोई नहीं होता। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के वो नेक बंदे थे जो आधी रात के बाद उठते थे तो कब्रिस्तान की तरफ नजरें डालकर कब्रों के नजारों को देखते थे और वहां की टूटी और फूटी हुई हड्डियों को देखकर अपनी मौत को याद किया करते थे। तकवा है तो रूह है और ये रूह है तो इस्लाम है, और अगर ये इस्लाम के अंदर से रूह निकाल दी जाए, तकवा निकाल दिया जाए तो सब बेकार है। मेरे भाइयों, किसी चीज का फिर कोई फायदा नहीं है। 4:15 बज चुका है, काफी है इतनी बातें हमें और आपको इतना सोचकर और यहां से उठना है तो तकवा अपने अंदर पैदा करना है। ऐसा तकवा कि अब्दुल्ला इब्ने उमर जब जंगल में गए तो देखते हैं कि एक बकरी चराने वाला बकरियां चरा रहा है, अपने साथियों के साथ दस्तरखान पर बैठ गए और कहा, आए चरवाहे क्या तू एक बकरी बेचेगा? बेनी शातन, एक बकरी बेच दे। उसने कहा, ये बकरी मेरी नहीं मेरे मालिक की है। कहा, अरे मालिक से कह देना एक बकरी भेड़िया खा गया है, मैं खाल तुझे दे दूंगा, उस पर खून लगाकर ले जाना, और इतनी बकरियों में एक आध बकरी अगर गायब भी हो जाए तो मालिक कुछ नहीं कहेगा। जंगलों में ऐसा होता रहता है। अपने मालिक से ये कह देना, और ये बकरी बेचो, मैं ज़िबा करता हूं, गोश्त बनाता हूं, आओ तुम भी खा लेना। कहा, मैं रोजे से हूं। उस चरवाहे ने कहा कि मैं रोजे से हूं। कहा, इतनी गर्मी में तुम बकरियां भी चरा रहे हो, रोजे से भी हो? कहा कि हाँ, मैं अपने मालिक की गुलामी करता रहता हूं, इसलिए मुझे वक्त नहीं मिलता इबादत करने का। मेरे मालिक ने बकरियां देकर मुझे भेजा है, तो मैं सोचता हूं कि नफली रोजे रखकर अल्लाह को खुश करूं, इसलिए मैं रोजे से हूं। काफिर को बकरी बेच दे, मैं इसका सालन तैयार करूंगा और तुम्हें भी इफ्तार के लिए कुछ दे दूंगा। कहा, ये बकरी मेरी नहीं, मैं नहीं बेच सकता। अरे अपने मालिक से कह देना कि एक बकरी भेड़िया खा गया, बकरी की कीमत भी मैं तुम्हें दे दूंगा और इफ्तार करने के लिए गोश्त भी तुम्हें दूंगा। उसने देखते ही कहा, अच्छा मैं अपने मालिक से ये कह दूंगा एक बकरी भेड़िया खा गया। कहा, फाइन अल्लाह, फाइन अल्लाह, फाइन अल्लाह। आए मुझे ये कहने वाले कि अपने मालिक से कह देना कि एक बकरी भेड़िया खा गया, मैं जानता हूं कि मेरा मालिक कुछ नहीं कहेगा, वो मुझ पे बहुत एतबार करता है। लेकिन फिर अल्लाह कहाँ है? फाइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है? यानी मैं अपने मालिक से तो झूठ बोल सकता हूं, लेकिन कयामत के दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? अल्लाह के सामने जब मेरी जवाबदेही होगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? आए मेरे साथी, आए मेरे दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं भूखा रहना गवारा कर लूंगा, नियत से रोजा इफ्तार करना गवारा कर लूंगा, एक घूंट पानी पीकर रह लूंगा, रोजा इफ्तार कर लूंगा, लेकिन ये बकरी बेचकर अपने मालिक को धोखा नहीं दूंगा। इसलिए कि आज मैं अपने मालिक से तो झूठ बोल सकता हूं, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह से झूठ नहीं बोल सकता। मेरे प्यारे साथियों, ये तकवा
पैदा था उनकी जिंदगियों में, इसलिए इस्लाम जिंदा था, क्योंकि इस्लाम की रूह तो तकवा ही है। जब उनके अंदर ये रूह मौजूद थी तो इस्लाम जिंदा था, और आज हमारे अंदर से ये रूह निकल चुकी है, इसलिए हमारे अंदर का इस्लाम मर चुका है। इस्लाम नहीं मरा है, हमारे अंदर का इस्लाम मर चुका है। इस्लाम तो जिंदा है और कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा, लेकिन हमारे अंदर का इस्लाम इसलिए मर चुका है क्योंकि उस इस्लाम की रूह हमारे अंदर से निकल चुकी है, और जब रूह निकल गई तो डेड बॉडी की कोई कदर नहीं होती है। मेरे भाइयों, ये लाशें हैं, लाशें। मौलाना जर्जीस जिंदा कौम को नहीं समझा रहा है, जिंदा लोगों को नहीं सुना रहा है, आईसीयू में लेटी हुई कौम को सुना रहा है, वेंटिलेटर पर लेटी हुई कौम को समझा रहा है, और आईसीयू में लेटी हुई कौम सुना नहीं करती है मेरे भाइयों। इसलिए आज हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम इस्लाम की रूह को अपने अंदर पैदा करें, तकवा अपने अंदर पैदा करें, बुजुर्गी हम अपने अंदर पैदा करें, और ये इस्लाम जो सबका मजहब है, यही अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ मजहब है जो सबका है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि बारे इलाह हमें इस इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, और ये इस्लाम पूरा का पूरा हमारी जिंदगी में नाफिज फरमा दे। आय अल्लाह, जब तक तू हमें जिंदा रखे इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। जामिया सलफिया नूरुल हुदा निमा कला का सालाना दो रोज़ा इजलास आम निहायत ही अच्छे उसलूब और बड़ी ही कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, और इस दुआ के साथ इजलास का इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। सुब्हानका अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। हाज़िरीन जलसा, दूर दराज से आए हुए मेहमानान कराम, मेरे अजीज़ साथियों, पर्दा नशीब मेरी माँ और बहनें, आज के इस सालाना दो रोज़ा अज़ीम शान इजलास आम में